प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। हम बात कर रहे थे जी KPK में ख़ासतौर पर सेनेट इलेक्शन 21 जुलाई को, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से खबरें गुज़िस्ता रोज़ी चलती रहीं कि शायद मौलाना साहब के साथ मुशावरत हो गई और वो मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन आज जो गुफ्तगू हमने अभी प्रोग्राम में की साबिक़ गवर्नर KPK हाजी गुलाम अली साहब से, वो कह रहे हैं कि जी फ़िलहाल तो इस तरह की कोई बात फाइनल नहीं हुई, लेकिन हमारी कोशिश है कि नून लीग पीपल्स पार्टी सबको साथ लेकर चलें और इत्तेहाद कायम रखें KPK में जो अपोजिशन में लोग मौजूद हैं। इस पर हम बात करें, बैरिस्टर आमिर हसन साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब। KPK के हवाले से सर, अब तक आपकी पार्टी ने फाइनलाइज कर लिया है किसके साथ चलना है, किसके साथ इत्तेहाद में जाना है आपने? देखिए, ये सेनेट के हवाले से कोई अलायंस सच तो नहीं होता। सबको पता होता है कि उसकी कितनी सीट्स हैं और वो कितनी हासिल कर सकता है। अब वहाँ पे एक ग्रैंड ऑपोजिशन पहले से काम कर रही है PTI की गवर्नमेंट के खिलाफ। वहाँ पे मौलाना साहब हैं, PMLN है, हम हैं और दूसरी छोटी जमातें हैं। तो हम बैठ के सबको अपनी नुमाइंदगी का भी पता है और कितनी सीट्स हासिल की जा सकती हैं। तो ये होता है 1 2 3 4 सीटों के साथ कि अगर उन्हें मैनेज कर लिया जाए तो अपोजिशन की कोई सीट जाया नहीं होगी, बल्कि वो गेन कर सकेगा। सर कितनी वैसे सीटों भी गवर्नमेंट के साथ सर कितनी सीटों की उम्मीद है आप लोगों को सर? अगर तो गुफ्तो शनीद की जाए तो मेरे ख्याल से अपोजिशन अलायंस 5 सीट्स जो हैं सेनेट की वो ले सकता है। सर इतने तो वोट भी नहीं है आपके। नहीं, ये इसमें देखिए, जब गवर्नमेंट करेगी, अपने वोट तो इतने हैं, इतने क्यों नहीं है, इतना ही फर्क पड़ेगा। 6 सीट्स PTI जा सकती है और 5, और आपको वैसे भी पता है कि PTI के वैसे भी ग्रुप जो है इस वक्त चीफ मिनिस्टर के खिलाफ है। तो यही सेनेट इलेक्शंस के अंदर यही चीजें होती हैं, इसमें तो किसी को नहीं रोका जा सकता। यानी हाउस ट्रेडिंग के दरवाजे तो इसका मतलब बंद नहीं होंगे इस दफा भी? हॉर्स ट्रेडिंग तो नहीं है, लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग है अभी। देखिए, बात इतनी है कि गवर्नमेंट उनकी है, तो हॉर्स ट्रेडिंग तो गवर्नमेंट करती है ना। अपोजिशन भी कभी हॉर्स ट्रेडिंग करती है, बताइए? तो हॉर्स ट्रेडिंग ऐसा सच नहीं है। अब उनके नाराज लोग हैं गवर्नमेंट से, तर्ज अमल से, चीफ मिनिस्टर के, उनकी पॉलिसीज के। इग्नोर किया गया है PTI के पुराने लोगों को। एक फर्द है वहां पे, वो अपनी अजीब किस्म की उसकी जुबान है, एटीट्यूड है। तो अब वो लोग नहीं वोट देना चाहते। तो ये अब हम हाउस ट्रेडिंग तो नहीं कर रहे हैं, वो तो उनकी रिजर्वेशंस है। लेकिन जो जाहिर है खान साहब के नाम पर वोट मिला होगा उनको, और वो दें किसी और को वोट, तो ये तो मुनासिब नहीं है। खान साहब के नाम पे किसे कितना वोट मिला है, खान साहब की जमात तो इलेक्शंस के अंदर नहीं थी। दूसरी बात यह है कि खान साहब ने जो हॉर्स ट्रेडिंग सेनेट में की थी, जब हमारा चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी साहब थे और खड़े हुए थे मोर देन 60 लोग और वोट हमें 35 मिले थे, तो हॉर्स ट्रेडिंग तो वो थी ना जब उनकी गवर्नमेंट थी, एजेंसियां उनके साथ थी, फैज हमीद का जादू चल रहा था, वो हॉर्स ट्रेडिंग थी। अब तो उनकी गवर्नमेंट है भाई KPK के अंदर, तो अगर उनके लोग वोट नहीं दे रहे तो अपोजिशन कैसे हॉर्स ट्रेडिंग कर सकते? और ये मैं तो ये आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप मुझे गाइड कर दें। नहीं सर, आप सही कह रहे हैं। तो ये, लेकिन ये सारी ताकतें अब किसके साथ हैं सर? उस वक्त तो PTI के साथ थी। उस वक्त PTI के साथ थी, जाहिर है अब गवर्नमेंट के साथ होंगी। कौन सी पाकिस्तान के अंदर मैं कह रहा हूँ कि आज ही बड़ा बेहतरीन निजाम चल रहा है। बदकिस्मती है, पीपल्स पार्टी ने हमेशा कोशिश की है यहाँ पे डेमोक्रेसी हो, यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट का पॉलिटिकल रोल ना हो। इसीलिए हम 18th अमेंडमेंट लेके आए थे, इसीलिए हमने प्रेसिडेंसी में जनरल मुशर्रफ के जो इख्तियारात थे उन्हें ख़त्म किया था, पार्स को डिवॉल्व किया था। लेकिन उसके बाद ये हाइब्रिड निज़ाम इमरान खान लेके आए, जब वो कहते थे कि आर्मी चीफ कौम का बाप होता है और यही मेरी हुकूमत बनाते हैं, यही मेरी हुकूमत चलाते हैं। तो ये अब वो हाइब्रिड निज़ाम आज भी है, मैं उससे इनकार नहीं करता। लेकिन अब ये जो पॉलिटिकल स्पेस दोबारा से गेन करनी है वो हिकमत के साथ होगी। तो यही पीपल्स पार्टी चाहती है कि हिकमत अमली बनाई जाए, सबके साथ ग्रैंड डायलॉग हो, इवन एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी बात की जाए। तो हम ये कह रहे हैं। मैं ये वैसे साहब, आइन और कानून में अगर आइन की बात करूं तो क्या हाइब्रिड निज़ाम की गुंजाइश है? बिल्कुल नहीं है। मैं तो इसीलिए उसे हाइब्रिड निज़ाम कह रहा हूँ ना, गुंजाइश तो नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पे बड़ी असूली बातें करें कि यहाँ पे कोई ब्रिटिश डेमोक्रेसी होगी या बड़ी कोई जो आइडियल किस्म का डेमोक्रेटिक माहौल होगा, वो नहीं है। ये बदकिस्मती है कि पाकिस्तान को पहले सिक्योरिटी स्टेट कहा जाता था या गैरजन स्टेट कहा जाता था, फिर एक अरसे से पिछले 15-20 साल में इसे डीप स्टेट कहने लगे हैं।
तो ये तो हकीकत है ना, मैं कैसे कहूं कि नहीं बड़ा डेमो, लेकिन ये कोई किसी एक टेन्योर की वजह से नहीं हुआ। ये वजूहत है, जनरल जिया के बाद हम गिरावट का शिकार रहे हैं। उसके बाद जब भी पॉलिटिकली हमने स्ट्रांग किया है पॉलिटिकल इदारों को, वो पीपल्स पार्टी ने किया है, वो बीबी की भुट्टो साहब हों, बीबी हों, प्रेसिडेंट जरदारी हों, और उसके अलावा तो हमेशा सरेंडर किया गया है ना सबके आगे। तो हम तो यही कह रहे हैं, हम तो इसके हक में नहीं है। लेकिन आज अगर मैं ये कहूं कि नहीं है, आए जी बाहर निकले और हो जाए, ऐसे नहीं होगा। आपको डायलॉग करना पड़ेगा, आपको फौज के साथ एक दरवाजा खोलना पड़ेगा, एक बातें करनी पड़ेगी। हो सकता है ये जाते जाते जनरल बाजवा भी कह रहे थे कि फौज को ये पॉलिटिकल होना चाहिए, तो इससे हमें लाना पड़ेगा इदारा ये इस चीज का तो पीयूष पार्टी इस हवाले से कोशिशें कर रही है सर? जी कोशिशें तो होती हैं, इसीलिए हम बैठे हैं प्रेसिडेंसी में। कोशिश है, अब ये गवर्नमेंट का काम है कि इस चीज की तरफ आए, जो कैबिनेट है वो देखे। सर एक बड़ा अहम एक बात पूछना चाह रहा हूँ, बहुत सारे लोग उस तरह नाराज भी हो जाएं, क्योंकि आप लोग ये कोशिशें कर रहे हैं हकीकी जमहूरियत बहाल हो जाए, इसीलिए फिर ये अफवाहें चलना शुरू हो जाती हैं कि जी सर साहब जा रहे हैं। देखिए ऐसी अफवाहें भी चलती हैं और ऐसी कोशिशें हो भी गई हुई। मैं चले आज तो अफवाह है ना, तो जब कोई चाहता था कि वो तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन बहरहाल पीपल्स पार्टी के क्रेडेंशियल है डेमोक्रेटिक, हमारी एक स्ट्रगल है, हमने ओपनली भी की है और बिहाइंड द डोर्स भी करते हैं, हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं। हम आज पाकिस्तान की जो क्रिटिकल सूरत हाल है उसमें वो जंग ओपनली नहीं लड़ी जा सकती है। जो हम लोग जनरल जिया के खिलाफ लड़ रहे थे, या जनरल मुशर्रफ के खिलाफ लड़ रहे थे, या जनरल अयूब के खिलाफ लड़ रहे थे, या जनरल याहिया के खिलाफ लड़ रहे, आज वो दौर नहीं है। आज आपको बैठ के बात करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें पॉलिटिकल पार्टीज की, इसीलिए प्रेसिडेंसी में एक ऐसा शख्स बैठा है जिसने पहले भी डेमोक्रेटिक वैल्यूज को हमेशा सरबुलंद किया है, जिसने पहले भी जमहूरियत बहाल की है, जिसने पहले भी आइन के अंदर पार्लियामेंट को मजबूत किया है, सूबों को सूबाई पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को मजबूत किया है, अपने जो इख्तियारात हैं उन्हें डिवॉल्व किया है। तो है, अब ये तो गवर्नमेंट है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सिर्फ पीपल्स पार्टी के कहने से तो नहीं होगा। और जब हम अकेले कहते हैं तो फिर हमें ऐसे आने। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर आमिर हसन साहब, बहुत शुक्रिया। बात कर रहे थे कि के हवाले से भी आपने बात की, और ख़ास तौर पर ये हाइब्रिड निज़ाम के हवाले से भी बात कर रहे हैं कि हमारी कोशिश है कि जमहूरियत को बहाल किया जाए, हाइब्रिड निज़ाम को आइडल निज़ाम आइन में गुंजाइश होती है, लेकिन चूँकि वसी तर मफाद में सब कुछ हो रहा है तो वो उसी पर, लेकिन जो शख्स आसिफ अंसारी साहब की तरफ इशारा किया, प्रेसिडेंसी में बैठी हुई है, उनकी कोशिश है जमहूरियत अपनी असली शक्ल में बहाल हो सके। और KPK इलेक्शन और वहाँ सेनेट में उन्होंने कहा जी 5 नशिस्तें तो हम आसानी से हासिल कर सकते हैं। मैंने कहा जी वोट नहीं है आपके पास, तो उन्होंने कहा बहुत सारे लोग PTI के नाराज़ भी हैं जो हमें वोट दे सकते हैं। आज तक इतना ही, अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें दी इजाज़त, बोलने के बाद।